नमस्कार, मेरी पहचान के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खूबसूरत सोनीसर लेक पे खड़े हैं और मेरी पहचान के आज के इस अंक में जिस शख्सियत से मैं आपका तारुफ कराने जा रहा हूँ किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उस सफ़र की शुरुआत घर की चारदीवारी से हुई और पैशन से उस जर्नी को उन्होंने अपना प्रोफेशन बना लिया और कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल मेरे साथ खड़ी हैं साइमा इमरान, जो पिछले कई सालों से ना केवल लोगों के टेस्ट बड्स को सैशिएट कर रही हैं और उसके साथ साथ खुद एक अपना स्टार्टअप टिफ़िन हट के माध्यम से किया है और अपनी एक पहचान बनाई है। साइमा, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। साइमा, घर की चारदीवारी से निकल कर और अगर मैं कहूँ कि गवर्नमेंट की बात करें, खाने पीने की अगर बात करें आपके परिवार की अगर बात करें तो एक लिटरेरी परिवार था। बिल्कुल। तो आपकी सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? सफ़र की शुरुआत मैंने एक पहले भी बहुत बार बताया, अभी मैं फिर से बताऊंगी। मेरे घर में खाने का जो स्टैंडर्ड था वो बहुत डिफरेंट था। मेरे फादर सही मायने में गौरमे थे जी। और अलग अलग चीज़ें घर में पकती थी। पंजाबी मुस्लिम फैमिली, डोगरी फैमिली से हूँ, मेरी रूट्स जम्मू से मिली हुई हैं, तो हर तरह का कुजीन पकता था। तो जब शादी हुई तो हस्बैंड भी वैसे ही मिल गए, तो वो शौक़ जो था और इन्हांस होता गया और फिर प्रोफेशन बन गया। नहीं, प्रोफेशन की मैं आपसे बात जानना चाहूँगा। प्रोफेशन तभी बनता है कि आपने इसमें कुछ अपने आप को एनहांस किया है, स्किल्स को एनहांस किया है, कोई डिग्री हासिल की है। एक्चुअली क्या होता था, मुझे कुकिंग का शौक़ तब से है जब ना कोई सोशल मीडिया था, ना कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे होती थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ी हुई हूँ। आते जाते दिल्ली रुकते थे तो कोई हॉबी कोर्स कर लिया, कुछ कर लिया, बुक्स पढ़ के, रेसिपीज़ देख के खाना बनाती थी। तो सारे फ्रेंड सर्कल में, सारे रिश्तेदारों में सबको पता था कि अच्छा, कुछ ब्लेस्ड भी हूँ कि कुछ भी बनाऊँ अच्छा बन जाता है। तो मेरी एक सीनियर हैं अलीगढ़ की ना, उनका नाम लेना मैं ज़रूर समझूंगी, आयशा। उन्होंने मुझे कहा कि भाई हम तुम्हें ऑर्डर करके मंगाएंगे, अब कितनी फरमाइशें मुफ्त में करें। तो बस वो एक ऑर्डर जो था मेरी ज़िंदगी का इस प्रोफेशन की शुरुआत थी। एक ऑर्डर गया, वहाँ जिसने खाया उसने आगे मंगाया, फिर जिसने वहाँ खाया, फिर 1 से 2, 4, 10 ऑर्डर्स जब होने लगे, फिर मेरे हस्बैंड ने रियलाइज़ किया कि नहीं, अब कुछ प्रोफेशनली करना पड़ेगा। तो फिर मैंने टिफ़िन हट खोला। उस सफ़र पे बाद में आते हैं, लेकिन वो एक दौर वो भी था कि जब हॉकिंस का कुकर लेते तो एक रेसिपी बुक भी साथ आती थी। एग्जैक्टली, उसी मैं मतलब भूल गई कि पहली रेसिपी मैंने उसी हॉकिंस की रेसिपी बुक से देख के बनाई थी, स्टफ्ड शिमला मिर्च, और मैं क्लास 6th में थी तब। ओके। तो बस वहाँ से वो सफ़र, तब से नमक मिर्च से मेरी दोस्ती हो गई। और जैसे एक आर्टिस्ट पेंट से और उस पे कैनवास पे खेलता है ना, तो मैं मसालों के साथ खेलती हूँ। पर आपका जो परिवार है एक लिटरेरी परिवार था, मसालों से आप खेल रहे थे, लेकिन आपके वालिद खुद कलम और एक बहुत बड़े एक्टर राइटर थे। तो वो जीन्स कहाँ चले गए? वो जीन्स भी हैं कहीं ना कहीं, वो भी हैं। वो आर्ट मेरा इन्हीं चीज़ों में दिखता है, मेरे खाने में भी दिखता है, जो इवेंट्स मैं करती हूँ उनमें दिखता है। वो चीज़ें हैं मेरे अंदर कहीं ना कहीं। मेरी मदर भी राइटर थी, आपको पता है, फादर का तो पता ही है। तो वैसा ही मल्टीपर्पज़ चलता है अपने फादर की तरह, कि KS ऑफिसर भी थे और फिल्म से भी जुड़े हुए थे, रेडियो से भी जुड़े हुए थे, और फूडी भी थे, वो भी सबको पता है। सबको पता है। और शायद वही है कि वो जो फ्लेवर्स हैं वो आज पूरे जम्मू कश्मीर में फैलते हुए नजर। बिल्कुल विवेक, मैं कुछ खास नहीं पकाती, मैं वही चीज़ें बनाती हूँ जो मेरे घर का खाना था। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हट के कुछ, वही सिंपल मेरे घर का खाना था जो वही मैं बनाती। टिफ़िन हट की बात करें जी, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि आपके फ्रेंड्स ने कहा कि कुछ ना कुछ को एक इसका दायरा बढ़ाया जाए, कि देर तक हम मुफ्त में कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्डर्स आपसे लेंगे। तो उस सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई और इमरान का कितना सपोर्ट मिला? इमरान का ही सपोर्ट है विवेक। मैं ये बिल्कुल, मैंने पहले भी मेंशन किया है कि जैसे एक फ्रेज़ है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। यहाँ उल्टा है। यहाँ मेरे पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है और मेरे बच्चों का हाथ है, कहीं ना कहीं मेरे इन-लॉज का भी हाथ है। सबकी सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची। और ये टिफ़िन हट किस सन में हुआ और उस सफ़र को किस प्रकार उसके दायरे को और वसी किया गया? हाँ, टिफ़िन हट मैंने 2017 एंड से स्टार्ट किया
और धीरे धीरे मुझे नहीं पता था कि ये इतना, मुझे लगा कि मैं अपने फैक्ट्री से बना के चीज़ें भेजूंगी, वहाँ बिकेंगी, लेकिन वहाँ मुझे बर्थडेज़ के, किट्टीज़ के, इवन इंगेजमेंट्स के, पार्टीज़ इवेंट्स के ऑर्डर और बुकिंग्स आने लगी। फिर उसको थोड़ा और बढ़ाया हम लोगों ने, सिद्रा डिमांड थी, सबने कहा सिद्रा खोलो, सिद्रा से शिकारगाह आ गए। पर टिफिन हट का जो एम्बियंस है ज़बरदस्त था। जी जी, वो मेरे हस्बैंड का, उसका सारा क्रेडिट इमरान को जाता है। वो मतलब बाय एकेडमिक्स आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं, तो वो सारा वही एस्थेटिक सेंस दोनों की मिल गई। कुछ मिल के हमने एक टीम वर्क और शायद यही कारण है कि टिफिन हट एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था, जी। ना केवल अपने टेस्ट के लिए बल्कि अपने Ambience डिज़ाइन के के लिए, लिए, एम्बियंस के बिल्कुल, लिए, बिल्कुल। फैमिली वहाँ पर टाइम पसंद करना बिल्कुल, आते थे। फैमिलीज आती थी, दोनों मिल के चलाते थे। लेडीज़ को होता था कि मैं हूँ तो कोई फिक्र नहीं रहती थी, सब बिंदास आते थे। कंफर्ट जोन रहती थी। बिल्कुल But बिल्कुल। being a female, जी। इस फील्ड में आना कितना बड़ा चैलेंजिंग था कि एक अब स्टार्ट से करे तो एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था। पता है विवेक, सबको लगता है, अभी तक लगता है, मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे कहते हैं साइमा तू कैसे करती है, लेकिन जब किसी चीज़ का आपको पैशन हो ना, तो मुझे नहीं लगता आप थकते हैं उसमें। मैं 47-48 डिग्री पे भी 100 लोगों का खाना बना सकती क्या हूँ, बात मुझे डिस्कम्फर्ट नहीं लगता। क्योंकि मेरे मतलब शौक की इंतहा है कुकिंग। और इवेंट्स तो मैं करती आई हूँ हमेशा। मैंने आपको कहा ना कि द क्रू कल्चरल एकेडमी में मेरे फादर ने ये एक उसकी बुनियाद रखी थी, और शादी से पहले भी जब मैं कॉलेज डेज़ में आती थी अलीगढ़ से, वहाँ करके फिर यहाँ पे शोज़ करने, फैशन शोज़ करने, कुछ करना। तब सोशल मीडिया नहीं होता था, लोगों को इतना पता नहीं होता था। जो अभी के आर्टिस्ट हैं, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट बन चुके हैं, उनको सबको मैंने ऐसे डांस कराया हुआ है। शुरुआत के दिनों में बड़ी अम्मी टोकती नहीं थी कि क्या करने जा रही हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस किसी ने नहीं मुझे रोका या कुछ किया। शुरू से फादर ने भी बेटों की तरह, लड़के की तरह पाला, और हस्बैंड तो मेरे अभी भी कहते हैं कि तुम भूल जाती हो कि तुम फीमेल हो, सारे काम जो है ना मेरे वो ऐसे ही है। इसके अलावा जो श्रीनगर का एक आपने जी स्टार्ट जी किया हाँ, हुआ मैं था, उसके ज़रूर बारे में मेंशन जानना करूँगी। चाहूंगी। शिकारगाह के बाद हम यहाँ सुरेंसर आ गए, और यहाँ पे पिकनिक, स्कूल्स के साथ पार्टीज़, डेस्टिनेशन, कोई भी ओकेजन जो है मैं करती हूँ, वहाँ यहाँ की केटरिंग, पूरा इवेंट को मैनेज करना। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन कमल सिंह हैं, जिनके साथ हमने कोलैब किया है, जिनके पास ये पार्क एक्चुअली है, अर्जुन अवॉर्डी है। तो वो फिर हम टीम बन गए। उसका पैशन अपना एडवेंचर में इतनी हाइट पे है, और मेरा इस चीज़ में, तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इसी तरह मिलकर हमने पहलगाम की शुरुआत की, किनारा पहलगाम के नाम से। वहाँ पे एडवेंचर सारा कमल के हवाले मैंने किया है, और बाकी सारी कैंपिंग, डाइन इन है, रेस्टोरेंट है, ओपन एयर भी है, इंडोर भी है। तो बस चल रहे हैं धीरे धीरे। कैसा रिस्पांस रहा, क्योंकि 22 रन भी इसी साल हुआ, बड़ी चुनौती थी। हाँ, 22 रन का होना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन कहते हैं ना कि जब आपके अंदर ऐसी लगन हो, तो ऊपर वाला भी कहता है कि नहीं, इनको कामयाब बनाना है। तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ, फ्लड्स भी आए, वॉर का भी हुआ, 22 रन भी हुआ, लेकिन हम रुके नहीं, चलते रहे। और वहाँ पे हमने फॉर्चुनेटली डीपीएस श्रीनगर से अपना स्टार्ट लिया। पहली कैंपिंग हमने डीपीएस श्रीनगर के साथ शुरू की, जो कि मेरे मतलब मुझे लगता है कि फेदर इन द कैप है कि इतने बड़े स्कूल के साथ ही आपने शुरुआत की। तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। बाकी वहाँ के और स्कूल्स भी हमारे पास आए। और हाँ, टूरिज़्म को धक्का लगा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस साल उम्मीद करती हूँ कि हालात बेहतर होंगे। वो स्कूल शायद इसलिए आए क्योंकि एक ब्रांड नेम ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दिया था, एक भरोसे का प्रतीक आज टिफिन हट बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फॉर्चुनेटली। तो यहाँ से जब फ्री होते हैं तो जायकों का, मसालों का, उसमें भी जुड़ना पसंद करती हैं? बिल्कुल, ये मैं ज़रूर बताऊंगी विवेक कि मेरा ये तो वेंचर है ही जो मैं कर रही हूँ, केटर इतने बच्चों को, इतने लोगों को। लेकिन जो वो मेरा कुकिंग का पैशन है, जो मेरा क्लाउड किचन में मतलब उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया हुआ है, वो मेरी छोटी छोटी पार्टीज़, छोटी छोटी हर चीज़ चलती है। यहाँ से जितना मर्ज़ी मैं थक के जाऊँ, मेरी टीम ने चीज़ें रेडी रखी हुई होती हैं, और उनको जाके एंड में कहते हैं ना, वो छौंक में लगाती हूँ, और वो मेरे ऑर्डर्स चल रहे हैं। और लेकिन बल्क इतना डिफरेंस हो गया, अब मेरे पास एक एक पोर्शन देने का इतना टाइम भी नहीं होता, लेकिन बल्क ऑर्डर्स मेरे चल रहे हैं। टिफ़िन हट के नाम से बाकायदा मेरा व्हाट्सएप पे एक ग्रुप है 100-150 लेडीज़ का, जो कि मुझे ऑर्डर प्लेस करते हैं और खाना मैं उनको परोसती हूँ।
अपने इस, क्योंकि अब आपकी ये प्रोफेशनल जिंदगी बन जी। चुकी है, एक बैलेंस परिवार और जी। इस प्रोफेशनलिज्म में कैसे कर पा रही हैं? नहीं, मैं अच्छे से कर रही हूँ। हाँ, थोड़ा टफ तो हो ही जाता है कि घर भी, बाहर भी, और ये काम मतलब बहुत थका देने वाला है, दौड़ धूप। लेकिन मैंने कहा ना कि जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बनता है ना, तो आपको थकान वकान नहीं लगती है। मैं मज़ा लेती हूँ इस प्रोफेशन का मतलब किसी मजबूरी के तहत नहीं, अपनी खुशी के लिए, और इन्जॉय करती हूँ अपने प्रोफेशन को। तो यहाँ से अगर आगे की बात करें, इवेंट्स आप करवा रही हैं, बच्चे आपके साथ जुड़े जी। हुए हैं, एक ब्रांड आपका बन चुका है जिसपे विश्वास है, सभी बड़े स्कूल्स का, बिग ब्रांड्स का विश्वास है। यहाँ से आगे साइमा का विजन क्या है? यहाँ से आगे मेरा विजन है कि बस बढ़ती जाऊँ आगे, जितना आगे। हाँ, एक एज आएगी, हो सकता है ये सब नहीं कर पाऊँ जो अभी की भाग दौड़ है, लेकिन कुकिंग मुझे लगता है मैं मरते दम तक नहीं छोड़ सकती। फिर मेरा यही प्लान है कि अपना एक किचन और अपना एक वो चलेगा, मेरा छोटा सा वेंचर। जब तक ये चल रहा है तो इसको चलाएंगे, जब तक हम भाग सकते हैं भागेंगे, लेकिन कहीं किसी पहाड़ पे एक छोटा सा हट बना के कुकिंग मेरी मरते दम तक चलेगी। और इमरान की कभी कोई शिकायत रही हो कि नहीं, आपने नहीं, अपनी जिंदगी इधर दे दी? नहीं 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 विवेक, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इमरान का मुझे सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं इतना अच्छा नहीं कर पाती। सामने मैं दिखती हूँ, लेकिन मेरे पीछे जो मजबूत कंधे हैं वो इमरान ही चट्टान के की हैं। तरह खड़े हुए। एग्जैक्टली उन्हीं के बलबूते पे मैं इतना भागती हूँ उन्हीं की सपोर्ट से। हमने ये भी सुना है कि जब भी आप बाहर जाती हैं, चाहे पाकिस्तान गई हो, तो जी। वहाँ की सूट्स ना लाकर कुछ खास चीजें लाती हैं। मैं सिर्फ मसाले लाती हूँ। पाकिस्तान लाहौर की गलियों में हो, लाहौर की गलियाँ हो या कश्मीर की गलियाँ हो या दिल्ली चांदनी चौक की, पुरानी दिल्ली की, कहीं भी जाऊँ, यूपी के किसी हिस्से में जाऊँ, कलकत्ता जाऊँ, तो मेरी एक ही खोज होती है कि मसाले, अच्छी चीज़ कहाँ मिलेगी मुझे। इवन मैक्लोडगंज जाके भी मेरी खोज टोफू ढूंढने की होती है कि अच्छा टोफू मुझे कहाँ मिलेगा। ये मेरा, मैंने कहा ना कि जुनून की हद तक है मेरा ये शौक। लग रहा है जुनून आपकी आंखों में झलक रहा है और एनर्जी नजर आ रही है। मैं जब कोई बहुत सजी हुई फ्रूट और सब्जी की दुकान देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि यार इसको जल्दी से काट के बना दूँ कुछ बना दूँ मैं, ऐसा है। तो किस प्रकार इस हुनर को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, उसके लिए क्या प्रयास आप कर रही हैं? विवेक देखो, मुझे ना बहुत एक शफा है, कला है, बस क्रिएटिविटी है। बस एक क्रिएटिविटी है। और जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको मैं थैंक्स करूँगी कि मेरे पे ट्रस्ट करते हैं। बड़े बड़े यहाँ के रिनोन्ड लोग हैं जिनको मेरे ऑर्डर्स जाते हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जम्मू में और कश्मीर में। इवन मैंने केटर किया, उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन उनको चुन करके वो मेरे से मतलब मंगाते हैं। तो मेरे लिए यही सेटिस्फेक्शन बहुत है। पैसे से ज़्यादा मुझे, जब मेरी कोई तारीफ़ करता है ना, तो मेरा कंप्लीट हो जाता है सब मुझे लगता है कि मेरा क्लाइंट सेटिस्फाइड है, तो बस उतना मेरे लिए काफ़ी। और सबसे बड़ी बात है कि चाहे एक कलाकार हो, चाहे एक शेफ़ हो या बनाने वाला हो, फनकार हो, एग्जैक्टली उसकी फ़न की जब, चाहे बनाने में हो, आर्टिस्ट की हो, राइटर की, उसकी फ़न की जब तारीफ़ होती है तो उसके लिए वही बहुत बड़ी नियामत होती मुझे, है। आपको पता है, मुझे बहुत लोग कहते हैं यार इतनी बड़ी टीम है साइमा, खुद क्यों घुसती हो? लेकिन मैं, मतलब यही एक चीज़ है जिसको मैं रोक नहीं सकती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब मैं जाके उसको देखूँ ना। इवन यहाँ बच्चों का भी आपने देखा, 250-300 बच्चा हमारे पास आया हुआ है, लेकिन जब तक उसको फाइनली मैं एक बार जाके चेक नहीं करूँगी, देखूँगी नहीं, तो मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मजबूरी है कि मैं किचन में मुझे घुसना है। मेरा शौक है बहुत ज़्यादा, मैं इसको छोड़ नहीं सकती, रोके भी नहीं रोक मैं। सकते हाँ उसको। एग्जैक्टली मेरे पास जो मेरे शेफ्स हैं बहुत अच्छे बैकग्राउंड, बेस्ट वेस्टर्न से करके, अमृतसर से, कहाँ से मेरे पास लड़के आते हैं। उनको मैं आते ही पहले कहती हूँ, इमरान उनको कहते हैं कि भैया ये चीज़ है कि मैम को इंटरफेयर करना है किचन में, इस चीज़ को नहीं रोक सकते हो तुम लोग। और कितने लोगों की टीम आपकी इस वक्त काम कर रही है? मेरे पास कम से कम 20 से 25 लोग हैं जो काम कर रहे हैं। साइमा, मोर पावर टू यू। और इसी तरह आप लोगों के टेस्ट बड्स को सैशिएट करते रहें। और अगर किसी ने ऑर्डर देना हो, किस प्रकार आपको या टिफिन हट को मेरा reach कर सकते हैं? हमारे पेज हैं 2, उन पे मेरा नंबर भी है, दूसरे नंबर्स भी हैं। डायरेक्ट मैं खुद ऑर्डर्स लेती हूँ सामने वाले का टेस्ट देखते हुए। ऐसा नहीं है कि मेरा मैनेजर है, वो भी है, लेकिन मैंने आपको कहा ना विवेक, मैं बहुत इन हूँ अपने प्रोफेशन में। मैं ट्रस्ट ही नहीं करती हूँ किसी और को इस चीज़ में।
यानी कि एक इमोशनल बॉन्ड जुड़ा हुआ है एग्जैक्टली कि रूह में उतर गए हैं, बस अब बस वहाँ से बस निकलना बस नहीं बस है। बस बस मेरा ऐसा ही है। तो हम आशा करते हैं कि इसी तरह आप लोगों को नाना प्रकार की डिशेस खिलाते रहिए, वेज और नॉन वेज, और जो स्पेशलिटी मेरे ख्याल से मुगलई भी है, कश्मीरी भी है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ जम्मू कश्मीर में आम नहीं मिलती हैं। अब विंटर स्टार्ट हो जाएगा तो हमारा कश्मीरी ब्रेकफास्ट है, मटन हरीसा और रोटी, वो बहुत जाता है मेरा। बिरयानी, मटन चिकन बहुत जाती है। और कुछ मेरे अपने, मैंने कहा ना कि मेरे अपने घर के खाने हैं, करेले गोश्त और आलू गोश्त, और कश्मीरी तो है ही है, ये सब चीज़ें। चलिए, हमारी शुभकामनाएं, और हम आशा करते हैं कि इसी तरह आप समाज में एक अलग जगह है, और एक मेरी पहचान के माध्यम से आप जम्मू कश्मीर की जो महिला है उसके लिए एक रोल मॉडल बन चुकी हैं। घर की चार दीवारी से बाहर जाकर अपनी एक पहचान आपने बनाई है। आपको देख के कई लोग इंस्पायर हुए हैं, कई महिलाएं इंस्पायर हुई हैं, क्लाउड किचन भी चला रही हैं, शायद और भी आगे वो काम करें। उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि जो स्टार्टिंग में क्लाउड किचन या घर के खाने से शुरू करते हैं, लोग उनको बेकार ना समझें। उनमें खाना बनाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, और उनको मेरा यही मैसेज है कि डटे रहें, खुद में विश्वास रखें और ज़रूर जीतेंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं साइमा, और आपने अपने समय निकाला इस खूबसूरत लेक के किनारे आपसे हमने बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।